सपोज इफ आई टेक सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड लेस सॉल्युबल सॉल्ट है, स्पैरिंगली सॉल्युबल है। तो जब हम इसको एक्वस मीडियम में ऐड करें तो ये बहुत थोड़ा डिसोसिएट होगा, स्लाइट डिसोसिएशन होगी इनटू सिल्वर आयंस एंड ब्रोमाइड आयंस में। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये थोड़ी बहुत जो डिसोसिएशन हुई है, ये डिसोसिएशन भी रिवर्स हो सकती है या सप्रेस हो सकती है अगर इसी सोल्यूशन में इन द सेम सोल्यूशन इसी सोल्यूशन में अगर हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दें। तो आपने पढ़ा ना कि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो सिल्वर नाइट्रेट कंप्लीटली डिसोसिएट होगा बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। तो जब सिल्वर नाइट्रेट कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो बेटा कौन सा आयन है जो कि कॉमन है? एक सोल्यूशन है जिसमें सिल्वर आयंस थे और ब्रोमाइड आयंस थे, और सिल्वर आयन ब्रोमाइड आयन का इक्विलिब्रियम था सिल्वर ब्रोमाइड से। उसी सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, विच आयन इज कॉमन? सिल्वर आयन। हाँ शाबाश, तो कॉमन आयन इज सिल्वर। तो अब इस कॉमन आयन का क्या इफेक्ट होगा? सिल्वर आयन कॉमन आयन है, यानी सिल्वर नाइट्रेट से भी सिल्वर आयन प्रोड्यूसर। तो इफेक्ट क्या होगा बेटा? इफेक्ट ये होगा कि सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो जिस आयन की जिस साइड पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो, इक्विलिब्रियम फिर शिफ्ट होगा टू द अपोजिट साइड। तो सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो इसकी वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। बेटा ये बात समझ में आई? अच्छा, जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा तो ये आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। तो यानी आपके पास सॉल्ट वापस प्रोड्यूस हो रहा है, जो सॉल्ट डिसोसिएट हो गया था वो भी वापस क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट हम बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, सॉल्युबिलिटी AgBr की डिक्रीजिंग, क्योंकि AgBr सॉलिड स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। एनी क्वेश्चन बेटा? तो कॉमन आयन इफेक्ट हुआ क्या? कॉमन आयन इफेक्ट ये हुआ कि अगर के किसी सोल्यूशन में कोई आयन कॉमन आ जाए, कोई स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो और उसके डिसोसिएटेड आयंस हों, और सोल्यूशन में कोई दूसरा आयन आए जो कि स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के आयन से कॉमन हो जाए, तो उससे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कॉमन आयन इफेक्ट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज सप्रेस्ड, सॉल्युबिलिटी सप्रेस होगी, डिक्रीज होगी by the ion in the solution which is common to the ion present in the salt. ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन? अच्छा ओके, उसके बाद बेटा आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो KPC है, पार्टीशन कोएफिशिएंट, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होगा। इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रिया का लास्ट कॉन्सेप्ट है पार्टीशन कोएफिशिएंट। इसको जरा गौर से सुनना है। पार्टीशन कोएफिशिएंट, पार्टीशन कोएफिशिएंट से रिलेटेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे रिलेटेड है KPC, P पार्टीशन के लिए और C कोएफिशिएंट के लिए, और K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने कि सपोज कि एक्वस मीडियम में, लेट्स से ये एक्वस मीडियम है। एक्वस मीडियम का मतलब है ये वाटर है, ठीक है, वाटर इज एक्चुअली एक्वस मीडियम, और इस एक्वस मीडियम में कोई सॉल्यूट डिसॉल्व है, इसमें कोई सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट X सपोज, वो इस वाटर में डिसॉल्व है। ठीक है। अच्छा, तो इस X को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें? X को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? हाउ टू एक्सट्रैक्ट X? सर क्रिस्टलाइजेशन से। क्रिस्टलाइजेशन, अच्छा वो कैसे होगी? वो से इसको हीट अप करेंगे। अच्छा ठीक है, गुड सैचुरेट करेंगे तो। अच्छा ठीक है, यानी इसको हीट करें, या तो सारा वाटर एवापोरेट कर दें और या सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट करके कूल करें। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा होता है कि X अगर डिकम्पोज हो हीट से, ऑर्गेनिक जो सॉल्यूट्स होते हैं ना, वो दे आर नॉट स्टेबल विद हीट। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास ये जो X है इज अनस्टेबल ऑन हीट।
ऑन हीटिंग। अगर ये सिचुएशन हो कि एक्स हीट से डिसोसिएट हो जाए या ब्रेक हो रहा हो या एक्स स्टेबल ना हो, और बहुत से ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो हीट बेयर नहीं कर सकते, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप फिर हीट नहीं कर सकते सोल्यूशन को। आप बताओ आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? सर अगर सॉलिड कंपाउंड से रिएक्शन करवा देंगे, इसको रिएक्शन कर एक्स को रिएक्शन करवाएंगे। बिल्कुल, ताकि वो सॉलिड फॉर्म हो जाए। एक्स अगर रिएक्शन होगा ना तो एक्स से कोई प्रोडक्ट बनेगा, फिर और बड़ा मसला होगा, फिर उस प्रोडक्ट से एक्स को एक्सट्रैक्ट करना एक अलग इशू होगा। हाँ ठीक है, गुड बेटा, गुड कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। बेटा आपको सिचुएशन समझ आई ये कि कौन सी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि एक्स अनस्टेबल है टुवर्ड्स हीट, तो मतलब हीट नहीं कर सकते, और पानी में एक्स डिजॉल्व्ड है। अब इस पानी से एक्स को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐड कर। सॉरी बेटा मुझे नहीं आई आवाज, कैन यू रिपीट बेटा? सर उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐड कर सकते एक्स का, हैं? सर हाँ एक्स बेटा ऑब्टेन करना है, एक्स ऑब्टेन करना है, तो उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी एक्स हमने ऑब्टेन इसी सॉल्यूशन से करना है। अच्छा बेटा देखें, अब ऐसी सिचुएशन में कि आप सॉल्यूशन को हीट ना कर सकें और बगैर सॉल्यूशन को हीट किए हुए आपने वाटर से सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इस एक्सट्रैक्शन टेक्निक को बोलेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आप क्या करेंगे बेटा, ये गौर से सुने बेटा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है क्या? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ये है कि इस वाटर में आप कोई दूसरा सॉल्वेंट ऐड करें, ठीक है, क्या करें, ऐड करें कोई दूसरा सॉल्वेंट। अच्छा अच्छा, वो दूसरा सॉल्वेंट आपने ऐसे सेलेक्ट करना है कि ये दूसरा सॉल्वेंट वाटर में मिसेबल ना हो। आपने कोई दूसरा सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है, और वो सॉल्वेंट बेटा ऐसा हो जो वाटर में मिसेबल ना हो, यानी पहले सॉल्वेंट में दूसरा सॉल्वेंट मिसेबल ना हो, इमिसेबल हो। अच्छा, इमिसेबल वाटर के लिए तो इमिसेबल सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक होते हैं मोस्टली, तो ऐड सॉल्वेंट आप बेहतर है कि कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सेलेक्ट करें, ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो वाटर में मिसेबल ना हो। अच्छा, वो सॉल्वेंट जब आप ऐड करोगे ना और वो वाटर में मिसेबल नहीं होगा तो लेयर बनेंगी दो। क्लियरली आप नेकेड आई से दो लेयर्स देखोगे, एक एक्वस लेयर होगी और दूसरी ऑर्गेनिक लेयर होगी। ये लेट से ऑर्गेनिक लेयर है। जैसे आपने डेली लाइफ में देखा है, वाटर में अगर आप ऑयल मिक्स करें, वाटर में अगर आप ऑयल मिक्स करें तो आपको दो लेयर्स नजर आएंगी नेकेड आई से। तो बिल्कुल इसी तरह आपने कोई सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है, उस सॉल्वेंट को वाटर में ऐड कर दें तो आपको दो लेयर्स नजर आएंगी। अच्छा मुझे बताओ, जो ये नीचे वाली लेयर है एक्वस लेयर, वाटर में एक्स डिजॉल्व है, ठीक है, वाटर में एक्स डिजॉल्व है। अगर हम इसको शेक करें, इस बीकर में जो जितना कंटेंट है सबको शेक करें, तो एक्स का कुछ पार्ट वाटर में ही रहेगा और एक्स के कुछ ग्राम्स ऑर्गेनिक लेयर में डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी एक्स खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। जो एक्स पहले पानी में ही डिसॉल्व था, हमने दूसरा सॉल्वेंट ऐड किया और फिर हमने शेक किया मिक्सचर को, तो एक्स जो कि पानी में डिसॉल्व था, एक्स का कुछ पार्ट पानी में रहेगा और कुछ दूसरे सॉल्वेंट में शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। तो वी विल से कि एक्स ने खुद को डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स। समझ आई बेटा? और इसके लिए बेटा हम ये करते हैं कि ये है एक फनल, इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। दिस इज सेपरेटिंग फनल, इसका ये नोजल है। इस सेपरेटिंग फनल में इस मिक्सचर को हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, दिस इज सेपरेटिंग फनल। अच्छा, सेपरेटिंग फनल में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब होगा ये, सेपरेटिंग फनल में ट्रांसफर करेंगे और फिर शेक करेंगे, ठीक है, तो शेक जब करेंगे तो एक्स खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, एक्स का कुछ पार्ट पानी में रहेगा, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में शिफ्ट हो जाएगा, और फिर सेपरेटिंग फनल में इस तरह दो लेयर्स बनेंगी। जो लेयर ज्यादा डेंस होगी बेटा वो नीचे होगी, तो यूजुअली एक्वस लेयर नीचे होगी, एक्वस लेयर यहां होगी बेटा, और ऑर्गेनिक लेयर इसके ऊपर होगी। ये मैं डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूं, ये ऊपर वाली ऑर्गेनिक लेयर है, एक्स ऑर्गेनिक लेयर, सॉरी ऊपर वाली लेयर ऑर्गेनिक लेयर है। एक्स दोनों में है, पानी में भी एक्स है और ऑर्गेनिक लेयर में भी एक्स है। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, उसके बाद आप ये करें कि इनके नीचे रखें बीकर, यहां रखें बीकर,
ठीक है। और इस नोजल को ओपन करें, नोजल को ओपन करें और केयरफुली एक्वस लेयर को निकाल लें। ये एक्वस लेयर है, एक्वस लेयर के अंदर एक्स होगा, ऑब्वियसली एक्स के कुछ ग्राम्स होंगे। और फिर दूसरा बीकर बेटा रखेंगे और दूसरे बीकर में आप ऑर्गेनिक लेयर निकाल लेंगे, दूसरे बीकर में ऑर्गेनिक लेयर निकाल लें तो ऑर्गेनिक लेयर में भी एक्स होगा, ऑर्गेनिक लेयर में भी एक्स के ग्राम्स होंगे। अब आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, ये बात पता है बेटा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? वोलेटाइल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर वोलेटाइल। तो जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वोलेटाइल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इधर से एवापोरेट कर जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा? एक्स रह जाएगा। तो बगैर हीट किए आप एक्स को एक्सट्रैक्ट कर लोगे। एक्स कोई सॉल्यूट था, उसको आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एवापोरेट होने पे एक्सट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है बेटा, अब इधर आपने कोई हीट अप्लाई नहीं की, विदाउट एनी हीट एक्सट्रैक्शन हो गई। दिस इज एक्चुअली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। लेकिन अब आपके जहन में होगा कि एक्स तो यहां भी है, एक्वस मीडियम में भी है। तो एक्वस मीडियम में जो एक्स है, क्योंकि एक्स ने खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ना ऑर्गेनिक और एक्वस मीडियम में, कुछ एक्स के ग्राम्स ऑर्गेनिक में चले गए थे, कुछ एक्वस में रह गए थे। तो जो एक्वस में एक्स रह गया उसके लिए आप यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, यही वाला प्रोसेस वापस रिपीट करेंगे, तो फिर आपको आखिर में कुछ एक्स मजीद मिलेगा। यूं आप जितना ज्यादा रिपीट करेंगे ये प्रोसेस, उतने ज्यादा आपको एक्स ग्राम्स मिलेंगे। दिस इज द होल स्टोरी ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जी बेटा, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। अगर आपको इफ यू वांट कि मैं रिपीट करूं इस कॉन्सेप्ट को तो आई कैन रिपीट इट, लेकिन इसका बैकग्राउंड बेटा समझ आना जरूरी है, वरना ये इसके क्वेश्चंस भूल जाएंगे। अभी तो आप कर लोगे, लेकिन बाद में आप चाहते हो कि ये लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सेप्ट आपके जहन में रहे, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ठीक है बेटा, वंस अगेन मुझे आप लोगों में से कोई बताए कि कैसे, क्या कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि ये लेट्स से हमारे पास एक्वस मीडियम है, एक्वस मीडियम का मतलब वाटर है, लेट्स हमारे पास 100 cm³ है वाटर, ठीक है, और उसमें 5 ग्राम आयोडीन डिजोल्व है, 5 ग्राम आयोडीन डिजोल्व है। अब आपको पता है आयोडीन जो है वो सबलाइम करती है, तो हम हीट के किए बगैर आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं पानी से। 100 cm³ वाटर में 5 ग्राम आयोडीन डिजोल्व है। हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें आयोडीन को बेटा? इस पानी से आयोडीन को कैसे एक्सट्रैक्ट करें? जी बेटा, हमें क्या करना चाहिए? जी बेटा, हाउ शुड वी एक्सट्रैक्ट दिस आयोडीन फ्रॉम 100 cm³ वाटर विदाउट हीटिंग, हमें हीट ना करना पड़े। हम कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स से हम हेक्सेन सेलेक्ट कर लेते हैं, हम 20 cm³ हेक्सेन। अब हेक्सेन पानी में मिसेबल नहीं है, हेक्सेन और पानी इमिसेबल है, हम इससे 20 cm³ हेक्सेन ऐड कर देते हैं। ये ऊपर वाली लेयर ऑर्गेनिक लेयर है, हेक्सेन ऑर्गेनिक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा हम इसको शेक करेंगे, इन दोनों सॉल्यूशंस को हम शेक करेंगे। शेक करने के लिए हम शेकिंग इस कंटेनर में करते हैं, दिस इज सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल लेंगे। सर सीधा हाथों से शेक नहीं कर सकते? बेटा ये बीकर में प्रॉपर्ली शेक नहीं होगा ना, दोनों लेयर्स इमिसेबल है। तो जो सेपरेटिंग फनल में यूं ये स्टॉपर होता है, इसका ऊपर ये होल्डर होता है, इससे बंद हो जाती है। सेपरेटिंग फनल पे ऊपर ये आप रखोगे ना, इसकी कैप रखोगे तो ये पूरा डिवाइस बंद हो जाएगा, फिर आप थॉरोली इसमें शेक कर सकते हो, ठीक है। शेक करने के बाद इसको सेटल होने दोगे थोड़ा, जब सेटल होने दोगे तो ये वाली जो लेयर है ये एक्वस लेयर होगी, वही एक्वस लेयर होगी, लेट से 100 cm³ होगी, ठीक है। और ऊपर वाली जो लेयर होगी वो ऑर्गेनिक लेयर होगी, वो 20 cm³ थी हेक्सेन, 20 cm³ ऑर्गेनिक लेयर है ऊपर वाली। और जो एक्स है वो खुद को, एक्स इस केस में आयोडीन है, आयोडीन के देखो 5 ग्राम थे। अच्छा, आप सपोज के आयोडीन के 3 ग्राम शिफ्ट हो गए हैं ऑर्गेनिक लेयर में, सपोज, ठीक है, ये डेटा आपको गिवन होगा। सपोज के 3 ग्राम आपके पास ऊपर शिफ्ट हो गए, तो पानी में कितने ग्राम रह जाएंगे आयोडीन के? 2 ग्राम। 2 ग्राम वाटर में रह जाएंगे, ठीक है।
अब इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे? एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे कि नीचे रखोगे बीकर और इसको ओपन करोगे फनल को, तो इधर एक्वस लेयर आपके पास आ जाएगी। एक्वस लेयर आपके पास 100 cm³ होगी, लेकिन अब जो एक्वस लेयर होगी उसमें 2 ग्राम आपके पास होगा आयोडीन। और फिर इस बीकर को हटा के तो दूसरा बीकर रखोगे, तो दूसरे बीकर में आपके पास 20 cm³ हेक्सेन आ जाएगी और उसमें 3 ग्राम आपके पास आयोडीन होगा। लेकिन जो हेक्सेन है ना वो वोलेटाइल है, हेक्सेन वोलेटाइल है, तो ये ऑर्गेनिक वाली वोलेटाइल है, तो ये एवापोरेट करेगी। एवापोरेट करेगी तो पीछे 3 ग्राम आयोडीन इस बीकर में पड़ा होगा, वो आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे। तो ये बगैर हीटिंग एक्सट्रैक्शन है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम हीट किए बगैर सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सर ये हीट वाला काम ज्यादा आसान है? बेटा हीट वाला काम बाद सिचुएशन में जो सॉल्यूट होता है ना वो डिकम्पोज हो जाता है अपॉन हीटिंग। बहुत से ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो हीट करें ना तो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप हीट करके एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है ना, मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसमें हम प्लांट से हर्ब से एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स। तो जो प्लांट से हम कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स हीट, तो ऐसे कंपाउंड्स हीट पे डिकम्पोज हो जाते हैं, तो फिर हम हीटिंग से एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते। तो हीटिंग को अगर अवॉइड करना पड़े, मजबूरी हो हीटिंग को अवॉइड करना, तो फिर यूं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जाती है। तो उसकी थीम यही है कि एक सॉल्वेंट में दूसरा सॉल्वेंट ऐड करते हैं और इस तरह के दोनों सॉल्वेंट इमिसिबल हो और फिर दोनों को शेक करते हैं, तो सॉल्यूट खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता है फिक्स रेशो में। बेटा ये रूल है कि जो सॉल्यूट है वो 2 सॉल्वेंट्स में खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और वो डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स रेशो में होगी। ठीक है, सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स itself in 2 immiscible solvents in fixed ratio। ठीक है, जो सॉल्यूट है जब तक आपने सॉल्वेंट्स को कांस्टेंट रखा हुआ है तो रेशो भी कांस्टेंट होगी। तो सॉल्यूट खुद को 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा फिक्स रेशो में। अच्छा, जब फिक्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा बेटा, तो जो जो रेशो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, सपोज ये एक्स सॉल्यूट है, ठीक है, एक्स सॉल्यूट है, ठीक है, तो एक्स अगर सॉल्यूट है तो हम लेट्स से ये एक्स की कॉन्सेंट्रेशन है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ये एक्स की कॉन्सेंट्रेशन है एक्वस सॉल्वेंट में। तो एक्स जब खुद को ऑर्गेनिक और एक्वस सॉल्वेंट में फिक्स रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अभी आपके सामने रेशो है ना, आपको रेशो नजर आ रही है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है रेशो, और एक्स सॉल्यूट है, एक्स इज फॉर सॉल्यूट। तो ये जो रेशो है ना, ये रेशो कांस्टेंट रहेगी हमेशा। किसकी रेशो? सॉल्यूट की 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन की रेशो। सॉल्यूट खुद को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि ऑर्गेनिक और एक्वस मीडियम में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। तो बेटा इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं केपीसी। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? केपीसी। ये जो पार्टीशन कोएफिशिएंट है ना, पार्टीशन कहते हैं सॉल्यूट एक्स की खुद को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, सॉल्यूट एक्स का खुद को डिस्ट्रीब्यूट करना 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज पार्टीशन कोएफिशिएंट, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो केपीसी विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, और इस कॉन्सेंट्रेशन को आपने मोल पर डीएम क्यूब में नहीं लेना, आप इसे इजी रखें क्योंकि केपीसी की कोई यूनिट नहीं है। केपीसी हैज नो यूनिट। ठीक है बेटा, जब केपीसी की कोई यूनिट नहीं है तो देखो बेटा, इस डायग्राम को देखो, ये 3 ग्राम है ना, ये 3 ग्राम आयोडीन है, लेकिन ये कितने वॉल्यूम में है बेटा? 20 cm³ में। ठीक है, तो हम ये ले लेंगे केपीसी इक्वल्स 3 ग्राम पर cm³। ये भी कॉन्सेंट्रेशन हम कंसिडर कर सकते हैं ग्राम पर cm³ को। ठीक है, ये डेटा मैंने यहां से पिक किया बेटा, जब मैं गिवन था कि आयोडीन ने खुद को डिस्ट्रीब्यूट किया इस तरह से, 3 ग्राम ऊपर चले गए और 2 ग्राम नीचे रह गए। तो 3 ग्राम 20 में है, तो 3 पर 20, और 2 ग्राम किस में है? 100 में। एक्वस मीडियम में 2 ग्राम है और एक्वस मीडियम 100 cm³ है। सॉरी बेटा, इसको यूं कर लें, इस 3 को ऐसे कर लें, दिस इज 3 बाय
20, ओके 3/20 और नीचे क्या है 2/100। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे भी ग्राम पर सीएम क्यूब है, ऊपर भी ग्राम पर सीएम क्यूब है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, यूनिट कैंसिल हो जाएगी एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 3/20 डिवाइडेड बाय 2/100। तो केपीसी क्या बनेगा बेटा, 7.5। हाँ दिस जीरो विल कैंसिल विद दिस वन, सो 7.5 इज द वैल्यू ऑफ केपीसी। यहाँ मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करोगे तब भी आंसर यही आएगा, केपीसी यही बनेगी, लेकिन आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो बस चूंकि केपीसी की यूनिट नहीं है तो ग्राम पर सीएम क्यूब में ही डील करें, यूनिट ने वैसे भी कट जाना। सर जी जी बेटा। से केपीसी दोबारा बता दें क्या? बेटा केपीसी बेसिकली था, कहाँ से बताऊं, आपने कहा किस टाइम ज्वाइन किया है, मुझे थोड़ा आइडिया दें। अच्छा बेटा मैंने पहले तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की पूरी स्टोरी बताई है, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में अगर जैसे एक्वस मीडियम है, ये 100 cm³ वाटर है, ठीक है, तो इसमें कोई सॉल्यूट डिजोल्व है, लेट्स से आयोडीन, तो सॉल्वेंट के थ्रू इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो कोई दूसरा सॉल्वेंट लेंगे जो पहले वाले सॉल्वेंट के साथ इमिसिबल हो, फिर दूसरे सॉल्वेंट को ऐड करेंगे पहले वाले सॉल्वेंट में, फिर शेक करेंगे, शेक करने के बाद सॉल्यूट खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो जो सॉल्यूट खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो फिक्स रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सॉल्यूट खुद को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, सॉल्यूट एक्स सॉल्यूट है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन की रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और ये कांस्टेंट असल में केपीसी है। बाकी डिटेल बेटा मैं वीडियो ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, तो आप रिकॉर्डिंग जरा देख लेना, ठीक है इबाद। अच्छा बेटा ये मुझे बताओ कि सर वो XORG क्या था? ऑर्गेनिक था, ORG ऑर्गेनिक के लिए था और AQ एक्वस के लिए था। इससे क्या मतलब? एक्स का मतलब है कि जो एक्स सॉल्यूट है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिवाइडेड बाय एक्स की कॉन्सेंट्रेशन एक्वस सॉल्वेंट में। ये देखो ये एग्जांपल देखो, लेट्स से ये क्वेश्चन है कि आपके पास ये एक्वस मीडियम है, ये लेट्स से 50 cm³ है वाटर, ठीक है, और 50 cm³ वाटर में सॉल्यूट J डिजोल्व है, सॉल्यूट J डिजोल्व है, ठीक है, और 50 cm³ में सॉल्यूट J है 0.8 ग्राम, ठीक है। अच्छा और इसमें अगर हम ऐड करें बेंजीन, बेंजीन हम ऐड करें 10 cm³, 10 cm³ बेंजीन ऐड करें और फिर शेक करें, और लेट से शेक करने से 0.6 ग्राम J बेंजीन में शिफ्ट हो जाए, यानी 0.6 ग्राम J बेंजीन में डिसॉल्व हो जाए, तो पीछे वाटर में कितना J रह जाएगा, 0.2। हाँ वाटर में कितना J रह जाएगा, 0.2 ग्राम J वाटर में रह जाएगा। तो अब केपीसी कैलकुलेट करेंगे कैसे, अब आपको कहा जाए कि केपीसी कैलकुलेट करें, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो केपीसी के बिहाइंड ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है कि J खुद को फिक्स रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो J की डिस्ट्रीब्यूशन रेशो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो हम बोलेंगे J की कॉन्सेंट्रेशन ऑर्गेनिक में डिवाइडेड बाय J की कॉन्सेंट्रेशन एक्वस में, ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी और उस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, केपीसी बोलेंगे। तो आप ये कॉन्सेंट्रेशन की रेशो आप टेक आउट कर लें, आप रेशो कैसे निकालोगे, तो J देखो कितने ग्राम है, 0.6 ग्राम है, कितने वॉल्यूम में, 10 cm³ में, ठीक है, मैस ओवर वॉल्यूम भी कॉन्सेंट्रेशन होती है, और नीचे क्या होगा 0.2/50। बस इसको सॉल्व करो, क्या बेटा इससे बन रहा है 3/2। 3/2 बनेगा बेटा या 15 बनेगा, 15 बनेगा सर। केपीसी 15 बनेगा, ठीक है। अच्छा बेटा ये बात समझ में आ रही है, जी सर। अच्छा अब बेटा उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी जरा, ये एग्जामिनर पहले तो आपसे ये कैलकुलेशन करवाएगा केपीसी की, ठीक है, तो केपीसी को डिफाइन भी कर लेते हैं, हाउ टू डिफाइन पार्टीशन कोएफिशिएंट, पार्टीशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट या केपीसी, तो इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट which shows it is, ये भी 2 मार्क की डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट which shows
हाँ जी, क्या शो करती है बेटा? रेशो शो करती है, विच शोज द रेशो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। केपीसी क्या है? रेशो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ अ सॉल्यूट। एक सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन की रेशो है बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स, बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स। देखो इसका जो रिलेशन है मैथमेटिकल, उससे भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो केपीसी क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्वस सॉल्वेंट इमिसिबल होते हैं। तो ऑर्गेनिक और एक्वस ये इमिसिबल सॉल्वेंट्स हैं। इमिसिबल सॉल्वेंट्स में एक सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन की रेशो, द रेशो इज केपीसी, ठीक है, और ये रेशो कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, एक तरह इसके एग्जाम में डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, फिर आपसे ये कह सकते हैं कि केपीसी कैलकुलेट करें। इस तरह डेटा दिया होगा राइट हैंड साइड पे, आप राइट हैंड साइड पे देखें जो डेटा गिवन है, इस डेटा को यूज करके आपने केपीसी कैलकुलेट करना। अच्छा, अब नेक्स्ट जो कैलकुलेशन आपसे करवाएंगे बेटा, वो जरा आप गौर से आपको सुननी पड़ेगी। ये डिस्कशन जरा गौर से बेटा देखनी पड़ेगी। देखो ये 100 cm क्यूब है, 100 cm क्यूब है वाटर, ठीक है, और इसमें 0.5 ग्राम डिजॉल्व है आयोडीन। सपोज 0.5 ग्राम आयोडीन डिजॉल्व है वाटर में, ठीक है, और इसी वाटर में अगर हमें ये कहा जाए कि हम ऐड कर लें हेक्सेन 20 cm क्यूब, 20 cm क्यूब हम हेक्सेन ऐड कर दें, तो हेक्सेन ऑर्गेनिक है, ठीक है, और उसके बाद हम शेक करेंगे। तो सपोज अगर शेक करने से 0.4 ग्राम आयोडीन ट्रांसफर हो जाए हेक्सेन में, ठीक है, ये इनिशियली आयोडीन पानी में कितना था? 0.5 ग्राम था, लेकिन शेक करने से 0.4 ग्राम हेक्सेन में ट्रांसफर हो गया, तो पीछे पानी में कितना रह जाएगा? 0.1। 0.1 ग्राम वाटर में रह जाएगा आयोडीन, ठीक है। अब केपीसी पहले जल्दी से निकाल लें, उसके बाद अगली डिस्कशन करते हैं। केपीसी बेटा क्या होगा? आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन ऑर्गेनिक में डिवाइडेड बाय आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन एक्वस में। तो ऑर्गेनिक में क्या होगी बेटा? 0.4 ओवर 20, और एक्वस में क्या होगी? 0.1 ओवर 100। क्या बनेगा बेटा इससे? 20। केपीसी बना 20। अच्छा, अब बेटा आप जरा ये गौर से सुने ये बात कि ये आपने हेक्सेन 20 cm क्यूब ऐड किया, तो आप ये 20 cm क्यूब ऐड करने की बजाय 10 cm क्यूब हेक्सेन ऐड करें दो इंटरवल में। इस केस में, ये वाला जो केस है, इसमें आपने 20 cm क्यूब इकट्ठा हेक्सेन ऐड कर दिया टुगेदर, ठीक है, तो आपके पास 0.4 ग्राम आयोडीन एक्सट्रैक्ट हुआ। अब हमने करना क्या है कि इफ हेक्सेन को हम ऐड करें इज एडेड 10 cm क्यूब इन 2 इंटरवल्स, हम 2 इंटरवल्स में ऐड करें, तो फिर क्या होगा? मैथमेटिकल डिस्कशन है सारी, 2 इंटरवल्स में हम ऐड करें। अच्छा, अब देखो, अब हम वापस ले रहे हैं वही 100 cm क्यूब वाटर, ये 100 cm क्यूब था एक्वस, ठीक है। इस 100 cm क्यूब में आयोडीन कितना है? 0.5 ग्राम। अब बजाय 20 cm क्यूब के हमने ऊपर कितनी cm क्यूब हेक्सेन ले ली? 10 cm क्यूब हेक्सेन हमने ऐड कर दी। फिर हमने इसको शेक किया, तो जब शेक करेंगे तो हेक्सेन में कितने ग्राम शिफ्ट होगा? हेक्सेन में आयोडीन कितने ग्राम शिफ्ट होगा बेटा? 1.2। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि ऊपर अब हेक्सेन में कितने ग्राम हेक्सेन शिफ्ट होगा, तो हम बोलेंगे कि आयोडीन कितने ग्राम ऊपर हेक्सेन में शिफ्ट हुआ, हम बोलेंगे कि x ग्राम हेक्सेन में आयोडीन डिसॉल्व हो गया। ऊपर तो आपको डेटा गिवन था ना कि 0.4 ग्राम डिसॉल्व हो गया हेक्सेन में, अब नीचे हेक्सेन का सॉल्वेंट कम लिया हुआ आपने, 10 cm क्यूब है, तो अब नहीं पता कि आयोडीन कितना डिसॉल्व होगा, तो हम बोल लेंगे कि x ग्राम आयोडीन डिसॉल्व हुआ अपॉन शेकिंग। तो पानी में कितना रह जाएगा आयोडीन? अगर x ग्राम हेक्सेन में आयोडीन शिफ्ट हो गया तो पानी में कितना आयोडीन रह जाएगा? 0.5 माइनस एक्स। हाँ, 0.5 माइनस एक्स रह जाएगा, ठीक है, वाटर में 0.5 माइनस एक्स ग्राम आयोडीन पानी में रह जाएगा। अब बेटा इधर अप्लाई करें केपीसी को, ठीक है। अच्छा, केपीसी क्या है? ऑर्गेनिक में आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन, ऑर्गेनिक में आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? x ग्राम और ऑर्गेनिक में ट्रांसफर हुआ और वॉल्यूम था 10, ले सकते हैं ऐसे, x/10 कॉन्सेंट्रेशन है आयोडीन की ऑर्गेनिक में, कह सकते हैं बेटा से। यस सर। और नीचे क्या होगी? 0.5 माइनस एक्स
डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि नीचे एक्वस मीडियम में आयोडीन है 0.5 माइनस एक्स और वॉल्यूम है 100। ये अब आपके पास बन गया। और केपीसी ऊपर आपने कैलकुलेट किया हुआ, केपीसी कितना है? केपीसी है 20। अब आपने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, यानी ये 20 है केपीसी। अच्छा बेटा, आप इसको मैथमेटिकली कैसे एडजस्ट करेंगे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 100x डिवाइडेड बाय 10 इंटू 0.5 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपने x को कैलकुलेट करना है, तो कोई कैलकुलेट कर सकता है बेटा? ये फिर आपने अलजेब्रा इधर अप्लाई करना है। अलजेब्रा अप्लाई करके आपने x को कैलकुलेट करना है। जी बेटा, समवन शुड कैलकुलेट, अदरवाइज हमें यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप। x को मैं कैलकुलेट करूं बेटा स्क्रीन पे? सर 1/3 आ रहा है सर। 1/3 इज बेसिकली 0.333 होगा। बिल्कुल सर। 0.333, चलें 3 सिग्निफिकेंट ग्राम्स ले लें, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने 10 cm³ हेक्सेन लिया बेटा, जब आपने 10 cm³ हेक्सेन लिया तो कितना आयोडीन हेक्सेन में एक्सट्रैक्ट हुआ? इतना आयोडीन एक्सट्रैक्ट हुआ, 0.333 ग्राम आयोडीन एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है बेटा। 10 cm³ हेक्सेन जब आपने लिया तो 0.333 ग्राम एक्सट्रैक्ट हुआ। अब बताओ पीछे वाटर में कितना आयोडीन रह गया? अब मुझे बेटा ये बताओ कि ये जो वाटर था 100 cm³, इसमें अब कितना आयोडीन है? शुरू में 1/6 वाटर में, हाँ शुरू में वाटर में कितना आयोडीन था? 0.5, ठीक है। लेकिन अब कितना होगा? 0.5 से माइनस करें 0.33 तो कितना रह जाएगा? 0.166 0.166 ग्राम। हाँ बस चलें, ठीक है, ग्राम। इतने ग्राम बेटा आयोडीन अब वाटर में रह जाएगा। ये वाटर में इतने ग्राम आयोडीन है। शुरू में 0.5 ग्राम था, लेकिन 0.333 एक्सट्रैक्ट हो गया, तो अब वाटर में 0.166 ग्राम आयोडीन रह गया। अब बेटा 10 cm³ हेक्सेन आपने ये पहले इंटरवल में ऐड किया था, ये है इंटरवल 1। अब नेक्स्ट इंटरवल में 10 cm³ फिर ऐड करें, 10 cm³ हेक्सेन फिर ऐड करें। अब ये सेकेंड इंटरवल है, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा इसको शेक करें। जब दोबारा शेक करेंगे तो आयोडीन कितना हेक्सेन में ट्रांसफर होगा? तो अब हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि हेक्सेन कितना ट्रांसफर होगा, तो हम यहां ले लेंगे y ग्राम, ठीक है। हम ले लेंगे कि y ग्राम हेक्सेन आयोडीन ट्रांसफर हुआ हेक्सेन में। तो पीछे आयोडीन कितना रह जाएगा एक्वस मीडियम में? y minus 0.166 नहीं, 0.166 0.16 minus y। माइनस y। बेटा ये समझ आ रही है? अच्छा, क्यों नहीं लिया सॉरी सर, आपने 0.5 क्यों नहीं लिया? 1.6 बेटा 0.5 हमने पहले इंटरवल में लिया था ना पानी में, तो 0.5 से x ग्राम आयोडीन हेक्सेन में चला गया था। फिर हमने x को कैलकुलेट किया तो x इतना आया 0.33। तो हमें पता चला कि जब हमने पहले 10 cm³ ऐड किया तो 0.33 ग्राम आयोडीन ट्रांसफर हो गया। जब 0.33 ऊपर हेक्सेन में चला गया तो अब पानी में अगले इंटरवल में आयोडीन कम होगा ना। ठीक है सर, समझ आ गया। समझ आ गई? तो पहले हमने देखो 0.5 से सब्ट्रैक्ट किया 0.33, ये देखो ये वाला पॉइंट, 0.5 से हमने सब्ट्रैक्ट किया 0.33, तो हमारे पास अब रिमेनिंग आयोडीन आया। उसमें फिर हमने 10 cm³ हेक्सेन ऐड किया, फिर शेक किया तो y ग्राम ऊपर शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब y को निकालना है तो वंस अगेन केपीसी अप्लाई करें। तो केपीसी अब क्या होगा? ये y डिवाइडेड बाय 10, y डिवाइडेड बाय 10, और फिर नीचे होगा 0.166 माइनस y डिवाइडेड बाय 100। सोचे जरा इस पे, y डिवाइडेड बाय 10 ऊपर हेक्सेन में कंसंट्रेशन है और 0.166 माइनस y डिवाइडेड बाय 100 नीचे कंसंट्रेशन है। और केपीसी आपको पता है कितना है? केपीसी इज कांस्टेंट, तो केपीसी इज 20। बेटा मैं डोर बंद कर रहा हूं, 1 मिनट होल्ड करें।
ओके बेटा, सो अब इधर y कैलकुलेट करना है। ये सर यहाँ 0 y 1 by 9 आ रहा है सर, y कितना आ रहा है बेटा? by 9 0.111. 0.111 यस सर, 0.111 ग्राम आ रहा है, ठीक है, ये y आ रहा है। तो अब देखो टोटल एक्सट्रैक्शन कितनी हुई। ये 10 cm³ का पहला इंटरवल था और 10 cm³ का दूसरा इंटरवल। पहले इंटरवल में इतने ग्राम एक्सट्रैक्ट हुआ 0.33, दूसरे इंटरवल में 0.11, तो टोटल कितना एक्सट्रैक्ट किया आपने? टोटल एक्सट्रैक्शन कितनी हुई? 0.333 प्लस 0.111, कितना एक्सट्रैक्ट हुआ टोटल? 0.444 ग्राम एक्सट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब जरा ये कंक्लूड करना बेटा आपने कि आपने दो इंटरवल में हेक्सेन ऐड किया तो 0.44 ग्राम एक्सट्रैक्ट हुआ, लेकिन जब आपने ये हेक्सेन 20 cm³ को इकट्ठा ऐड किया था, ये देखो ये 20 cm³ हेक्सेन जब आपने इकट्ठा ऐड किया था तो कितनी एक्सट्रैक्शन हुई थी? कितनी एक्सट्रैक्शन हुई थी? 0.400 ग्राम। जब 20 cm³ आपने इकट्ठा ऐड किया था तो 0.400 ग्राम एक्सट्रैक्ट हुआ था। और उसी 20 को जब आपने 10-10 के दो इंटरवल में ऐड किया तो एक्सट्रैक्शन ज्यादा हुई ना? ज्यादा एक्सट्रैक्शन हुई, समझ आई बेटा? जब आपने दो Yes, sir. इंटरवल में ऐड किया हेक्सेन तो ज्यादा एक्सट्रैक्शन हुई, और जब आपने उसी हेक्सेन को 20 cm³ करके एक ही इंटरवल में ऐड कर दिया तो 0.4 ग्राम एक्सट्रैक्ट हुआ था, लेकिन अब 0.44 ग्राम एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो विच मीन्स कि जितने आप इंटरवल ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा एक्सट्रैक्शन होगी। इंटरवल आप इंक्रीज करते रहो, एक्सट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अब 0.44 से भी आपने ज्यादा एक्सट्रैक्शन करनी है और 20 cm³ हेक्सेन है आपके पास 20 cm³ हेक्सेन है और 0.44 से भी ज्यादा करनी एक्सट्रैक्शन, तो क्या करना चाहिए? 5 के इंटरवल्स। 5 के इंटरवल, तो फिर 4 इंटरवल बनेंगे। शाबाश बेटा।